हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स अप्रोच नोड एनालिसिस की। तो इसके पहले हम लोगों ने मेश एनालिसिस की बात की थी मैट्रिक्स अप्रोच का यूज़ करके। आज हम नोडल एनालिसिस की बात करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज करंट के लिए, तो वो होता है I इज इक्वल्स टू V बाय R, बट 1/R कैन ऑल्सो बी रिटन एज कंडक्टेंस। तो हमारा जो वैल्यू I की फिर हो जाती है वो I इज इक्वल्स टू जी वी हो जाती है ना। और जी की जो यूनिट होती है वो सीमेन होती है या फिर मोह लिखा जाता है, मोस्टली मोह लिखते हैं लोग। तो हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं इसमें कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे और कैसे हम लोग रिजल्टेंट वोल्टेजेस निकालेंगे नोड्स के। तो सबसे पहले आपको अननोन पता नहीं है, तो वो V1 और V2 हमें नहीं पता है, वो हम लोग एज इट इज लिखें इनटू G। अब G क्या है? इनवर्स ऑफ R। तो G11 यहाँ पे G11, यहाँ पे G12, यहाँ पे G21 और यहाँ पे G22 इज इक्वल्स टू I1 I2। ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा था, क्या होता था उसमें R और I का मल्टीप्लिकेशन था और V इक्वल की साइन में था। उसी तरह यहाँ पे बस जस्ट अपोजिट है, V इंटू जी है। G बेसिकली हमारा 1/R है, इज इक्वल्स टू I है। और यहाँ पे अगर मैट्रिक्स 3/3 की होती तो V1 V2 V3 तक जाता, G11 G12 G13 G21 G22 G23 ऐसे करके मेरा ब्रॉड जाता ही है। ठीक है। तो हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे और हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसी तरह जैसे पहले हम लोगों ने किया था। तो V1 इज इक्वल्स टू एज इट इज, क्योंकि हमें नहीं पता, यही अननोन है हमारा। और G11 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? इस नोड पे कितना टोटल पोटेंशियल है वो। तो इस नोड पे अगर हम इस नोड पे कितना टोटल कंडक्टेंस है वो, तो टोटल कंडक्टेंस इस नोड पे है, देखो 1/6 ओम है। तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? 6 मो हो गई। तो 6 + 3, क्यों? क्योंकि ये 1/3 हो जाएगा जब हम लोग इसको कंडक्टेंस लिखेंगे। तो 6 + 3 मो। और उसी तरह ये G11 और G22 सेकेंड नोड पे जितना भी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टेंस हमको मिल रहा है 8 + 3 मो। उसके बाद 1 और 2 के बीच में जो कॉमन है वो हमारा 1/2 होता है, G12, और वही हम लोग नेगेटिव साइन से लिखते हैं। तो यहाँ पे -3 मो नेगेटिव साइन के साथ। ये मो मैं बस ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये साइन ये कंडक्टेंस है, इसलिए वरना ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैट्रिक्स में। और यहाँ पे मेरा 3 यहाँ पे भी आएगा माइनस टाइम्स में, है ना। जो भी मेरा इक्वल है किसके बराबर है? 2 और यहाँ पे 4। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि आप पहले इसको इसके डिजायर्ड फॉर्म में लिख ही लो। जैसे यहाँ पे 9, यहाँ -3, यहाँ -3, यहाँ पे 11 इज इक्वल टू 2 और 4। ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट किसका लेंगे? डिटर्मिनेंट में सीधी लाइन होती है 9 -3 11, जो कि कितना आ जाएगा? 99 - 9 दैट इज इक्वल्स टू 90। ठीक है। अब देखिए D1 हमारा क्या होता है? D1 इज इक्वल्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट रो विद द करंट। उसमें क्या था? रिप्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट रो विद द वोल्टेज। इसमें क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट रो विद द करंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 22 माइनस और प्लस 4 3 12 दैट इज 34। और D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिप्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड रो दैट इज विथ द करंट सोर्स दैट इज 2 4 माइनस साइन है। तो कितना हो जाएगा? 9 4 36 और 3 2 6 + 6 दैट इज 42। अब हमें यहां से पता है कि V1 की वैल्यू क्या होती है? V1 इज इक्वल टू D1/D और V2 इज इक्वल्स टू D2/D। इसको सॉल्व कर लीजिए, D1/D और D2/D कर लीजिए, आपकी वैल्यू V1 और V2 के लिए आ जाएगी। तो D2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 15 - 5 और इसकी जगह पे 10 और 100/7। अब देखिए I1 का फॉर्मूला क्या होता है? I1 ये जो भी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी, I1 की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी D1/D और I2 की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी D2/D। और डिटरमिनेंट सॉल्व करने आपको आती ही होगी। तो यही था मेरा मैट्रिक्स अप्रोच में मेश एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।